सुप्रभातं छात्राः। अद्य वयं पठामः डीजी भारतम्। पूर्वकालांशे वयम् अस्य पाठस्य पठन अभ्यासं कृतवन्तः। रीडिंग हम कर चुके थे। आज हम इस पाठ का अर्थ जानेंगे। तो बोल रहा है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब अद्यत्वे मतलब आज संपूर्ण विश्व मतलब संपूर्ण विश्व, सारे विश्व में आज की डेट पर सारे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। तो आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य मतलब इसका चर्चा सुनाई देता है। श्रूयते मतलब सुनाई देता है। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द का सुनाई देता है। सारे लोग डिजिटल इंडिया इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अस्य पदस्य मतलब कस्य पदस्य? अस्य पदस्य मतलब डिजिटल इंडिया इति पदस्य। तो अस्य डिजिटल इंडिया इति पदस्य कः भावः? भावः मतलब अर्थः, तात्पर्यः। तो डिजिटल इंडिया इति पदस्य कः भावः इति मनसि इति मनमध्ये जिज्ञासा उत्पद्यते मतलब सृष्टि भवति, उत्पन्न होते हैं। क्या? जिज्ञासा मतलब पता है सबको, जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा। तो आज सारे विश्व में जो डिजिटल इंडिया इसके बारे में चर्चा होता है, उस डिजिटल इंडिया उस पद का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, ये आप लोगों की मन में इसका जिज्ञासा होता होगा। क्योंकि जब हम लोग कोई एक नया शब्द सुनते हैं तो उसके बारे में हम लोगों को जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो उसी तरह डिजिटल इंडिया, इसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। तो जब हम ये सुनते हैं डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया इसका क्या मतलब है, इसके बारे में हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो इस चैप्टर में हम डिजिटल इंडिया, इसका क्या भाव है, इसका तात्पर्य क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ये सिर्फ एक और दो लाइन में नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें डिजिटल इंडिया का स्वरूप के बारे में हमें पता चलेगा। ओके, तो ये कुछ शब्द है, इसको आप लोग देखेंगे। जैसे जिज्ञासा, इसका मतलब क्या है? ज्ञातुम इच्छा। ओके, तो आगे चलते हैं। वदति काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, सातवीं कक्षा में हम पढ़े थे कि सह योगे कौन सा विभक्ति? न तृतीया विभक्ति भवति। यहाँ सह है, इसलिए यहाँ तृतीया विभक्ति हुआ है। नेन, जैसे बालक शब्दस्य बालकेन, उसी तरह काल परिवर्तन शब्दस्य काल परिवर्तनेन। तो काल मतलब किं भवति? न समय, परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंज। तो काल परिवर्तनेन सह, समय की बदलने के साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। जैसे जैसे समय के परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन आता है, उसी तरह मानवस्य आवश्यकता मतलब अपेक्षा, नीड्स, जाकू कहवा में नीड्स। तो जेमती जेमती उदाहरण पाई आमे कोण नबा? एक्वागार्ड। ओके,
एबे प्राय स्कूल मानकरे किंबा तुम मानकर घर मानकरे मध्य आक्वागार्ड किए लगे थिबो जदि आक्वागार्ड नथिबो तो घर मानकरे फिल्टर मध्य थाई पारे। तो पूर्वरु लोक माने आक्वागार्ड बा फिल्टर रो यूज करू नथिले काहेकि ना सेतबेले दरकार पड़ू नथला किंतु समयर परिवर्तन द्वारा वर्तमान समस्त को आक्वागार्ड बा फिल्टर रो आवश्यकता पड़ुछि काहेकि ना वर्तमान सबुआडे जल दूषित हो जाइछि। तो सेटा कहूछि जे काल परिवर्तन सह समयर परिवर्तन सहित मानवर आवश्यकता मध्य परिवर्तित होछि। पूर्वरु जहाँ जहाँ आवश्यक होतला एबे आवश्यक होउनी आ पूर्वरु जोटा आवश्यक होतला हो नथला एबे आवश्यक होउछि। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। तो केमती कालर परिवर्तन द्वारा केमती आवश्यकता आमर परिवर्तन होइछि ता विषय वर्तमान कहूछि गोटे गोटे सेंटेंस रे। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। तो प्राचीन समय मतलब गुरुकुल जेतेबेले गुरुकुल प्रथा थिला सेतेबेले प्राचीन काले प्राचीन समय ज्ञानस्य आदान प्रदानम आदान प्रदानम मतलब ग्रहणम प्रदानम मतलब दानम। देखिए आदानम प्रदानम आदानम मतलब ग्रहणम दानम प्रदानम मतलब दानम। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। मौखिकम मतलब वाचिकम मौखिकम इसका मतलब क्या है वाचिकम। मौखिकम मतलब जोटा मुहरे कहा जाए ताको आमे कहबा मौखिकम। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान एवं प्रदानम मौखिकम आसीत् मुखगतम आसीत्। तो गुरु भवतु अथवा शिष्य भवतु गुरु अपि मुखे वदति शिष्य अपि मुखे वदति लेखनस्य व्यवस्था न आसीत्। जेमती आमे जानिछे भाषा भाषा दुई प्रकार गोटे होची लिखित भाषा आ गोटे होची कथित भाषा नहीं कि से प्रकार पूर्व रे जो ज्ञानटा थिला ज्ञानर जो आदान प्रदान होतला सेटा कथित आकार रे थिला सेतबेले लिखित आकार रे नथिला। ओके जेमती भाषा दुई प्रकार लिखित और कथित सेमती सेतबेले ज्ञानर आदान प्रदान जो ज्ञानर निया दिया होतला सेटा को भलिया थिला मौखिकम बा कथित आकार रे थिला। एवं विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। विद्या विद्या कथम गृह्यते ना श्रुति परंपरया मतलब श्रुति परंपरया से कह अर्थ ना श्रवण माध्यमेन एवं विद्या श्रवण माध्यमेन गृह्यते मतलब स्वीक्रियते बा ग्रहण करा जाउथला। एवं विद्या केमती ग्रहण करा जाउथला छात्र मान द्वारा ना श्रवण माध्यमेन श्रुति परंपरा मतलब श्रवण माध्यम आ छात्र माने जो विद्या को ग्रहण करुथले केमती ना श्रवण माध्यम केवल शुणिकी ही ताको ग्रहण करुथले। कहीं ना पूर्वरु प्राचीन काल रे गुरुकुल समय रे जेमती आचार्य शंकर तुम माने जानिथिबो आचार्य शंकर से ख्रीष्टाब्द रे अष्टम शताब्दी सप्तम शताब्दी या फिर आम माने कहबा अशोक सम्राट कर समय सेतबेले जेहेतु लेखिबार व्यवस्था किछि नथिला तेणुकरी ज्ञानर जो आदान प्रदान थिला सेटा कथित आकार थिला एवं छात्र माने जो विद्या ग्रहण करथुले केवल श्रवण माध्यम रे केवल गुरु को मुखरु सुनिकी ही ग्रहण करुथुले। देन कौन चेंजेस आसिला अनंतरम मतलब उसके बाद अनंतरम तालपत्र उपरी एवं भोजपत्र उपरी च लेखन कार्य आरब्धम। और कुछ समय बाद क्या हुआ ना तालपत्र उपरी तालपत्र के बारे में सबको पता है गोटे ताल गछ अछि समस्त जानिछ तो से ताल गछर पत्र को तालपत्र बोली कहा जाउची। तो तालपत्र उपरी मतलब तालपत्र से उपरी
तार उपरे एवं भोजपत्र भोजपत्र कहले कौन जमती ताल गछर पत्र को ताल पत्र कह जाए सेमती भोज गछर भोज बोली गोटे गछ अच्छी जहाँ को इंग्लिश रे कह जाए हिमालयान बिर्ख मुझे तुम मानकर व्हाट्सएप रे मध्य पठे दीची तुम माने ताकू चेक करि पारिबो तो कह जाए को हिमालयान बिर्ख ये जो गछ भोज गछ सेटा हिमालय रे देखा जाए हिमालय जगार बा हिमालय पर्वत रे पाखापाखी अराउंड 4000 मीटर उच्चता रे ये गछ देखा को मिले जोटा कि बहुत ठंडा एरिया थाए तो से भोज गछर जो छालटा अच्छी पत्र नहीं भोज गछर छालटा से भोज गछर छालटा को भोजपत्र बोली कहा जाए देख एटा ताल गछर पत्र को ताल पत्र बट भोज गछर छालटा ताकू कहा जाए भोजपत्र आ से भोजपत्र रो छालटा बहुत पतला होइथिबारु ताकू कागज आकार रे प्रयोग करा जाय तो तुम माने हिस्ट्री मध्य पढ़ी थिबो जे जो पूर्व जो आमर मैन्युस्क्रिप्ट गुड़ाक मिलूला तो से गुड़ाक तालपत्र एवं भोजपत्र रे ही लिखा जाइथिला तो अनंतर काले तालपत्र उपरी एवं भोजपत्र उपरी लेखन कार्यम आरब्ध तो बाद में तालपत्र के ऊपर एवं भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य शुरू हुआ आरब्ध मतलब आरंभम अभवत शुरू हुआ आरंभ हुआ परवर्ती काल में क्या हुआ कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनं कर्गदो उपरि लेखनम प्रारब्धम। यहाँ ये जो कागद यहाँ है यहाँ आपके बुक में करगद होगा यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है ओके ये करगद हो गए ओके का नहीं क है और ग में रेफ है करगद बोल रहे परवर्तनी काले मतलब परवर्ती समय कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण मतलब आविष्कार द्वारा कस्य आविष्कार द्वारा न कर्गदस्य एवं लेखन्याः तो परवर्ती काल में जब कागज और लेखनी पेन दोनों का आविष्कार हुआ तो सर्वेषाम एवं मनोगतानां भावनाम मनोगतानां मतलब मनसी आगतानाम मनोगतानां मतलब मनसी उत्पन्नानां भावानां मतलब विचाराणाम तो जब कागज और पेन दोनों का आविष्कार हुआ तो सर्वेषाम मतलब सारे मन में उत्पन्न हुए भावनाओं की कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लेखना शुरू तो जेतबेले कागज एवं लेखनी ये दुईटार आविष्कार है सेतबेले सबु मनरे उत्पन्न होतुबा समस्त भावना मानकर समस्त इच्छा मानकर कागज उपरे लेखन आरंभ हला तब फास्ट है कोथरे फास्ट ज्ञानर आदान प्रदान केवल मौखिक थिला देन से जो ज्ञान तार लेखन भोजपत्र एवं तालपत्र है ऊपर है तापरे जितेबले कागज आउ लेखनीर आविष्कार है सेतबले कागज उपरे लेखन कार्य आरंभ हला उसके बाद क्या हुआ टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठा देन टंकन यंत्र से आविष्कारण टंकन यंत्र कहले टाइपराइटर ओके टंकन यंत्रम कहले टाइपराइटर तो टंकन यंत्र से आविष्कारेण टंकन यंत्र से आविष्कार द्वारा लिखिता सामग्री जो सब कागज में लिख के रखे हुए थे लिखिता सामग्री
टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता। टंकिता मतलब टंकण कहले कौन टाइप, तो टाइप है ही टंकिता सती मतलब टाइप, उसको टाइप करके बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, बहुकाल के लिए सुरक्षित रखा गया। तो जब टाइपराइटर का आविष्कार हुआ तो जो सारे सामग्री लिखित आकार में थे उनको टाइप करके बहुत सारे समय के लिए बहुकाल के लिए उसको सुरक्षित रखा गया। ये यहाँ कुछ है। यहाँ जो टंकण यंत्र से जिसका अर्थ दिया है संगणकस्य, ये गलत है, ये होगा टाइपराइटर, इसका होना चाहिए था। तो इनको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद बोल रहा है वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। देखिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था, केवल मौखिक चल रहा था। उसके बाद लेखन कार्य शुरू हुआ तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर, फिर कागज के ऊपर लिखा गया, उसके बाद उसको टाइप किया गया। तो बोला है वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। ये जो टाइपराइटर था वो भी एक टेक्नोलॉजी था। तो जो वैज्ञानिक प्रविधि, जो टेक्नोलॉजी का प्रगति यात्रा, जो आगे जो यात्रा है प्रगति यात्रा, वो पुनरपि अग्रे गता, वो और आगे गया। बस टाइपराइटर तक वो सीमित नहीं था टेक्नोलॉजी की यात्रा, वो और भी आगे गया। कहाँ तक आगे गया न, अभी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है। तो बोला है अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। तो आज जितने सारे काम हैं वो सारे काम संगणक नामकेन यंत्रेण, कंप्यूटर यंत्रेण साधितानि भवन्ति मतलब किए जाते हैं। तो आज जितने सारे काम है वो केन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, न संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। ओके, यहाँ ये सारे आप लोग देखेंगे। हाँ, बोला है समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। अद्य आज क्या हो रहा है ना, समाचार पत्राणि इत्युक्ते न्यूज़ पेपर्स एवं पुस्तकानि बुक्स, ये जो न्यूज़ पेपर है और बुक है कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। ये जो आजकल क्या हो रहा है, जो न्यूज़पेपर है और जो बुक्स है वो कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर की माध्यम से पठ्यन्ते, पठ्यन्ते मतलब पढ़े जाते हैं और लिख्यन्ते मतलब लिखे जाते हैं। दोनों ही काम किए जाते हैं कंप्यूटर की माध्यम से। उसको भी पढ़ते भी हम और लिखते भी कंप्यूटर के माध्यम से, न्यूज़पेपर एवं बुक दोनों को। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। तो जो कर्गद उद्योगे, कर्गद मतलब कागज, उद्योग मतलब क्या है, व्यवसाय। उद्योग मतलब व्यवसाय, और यहाँ क्या है उद्योगे मतलब व्यवसाय में। तो कागज की व्यवसाय में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। आपको पता है कागज कहाँ से, कागज का रॉ मटेरियल्स मतलब उसका जो सोर्स है वो क्या है ना, पेड़ है। तो पेड़ की सहायता से हम लोग कागज की उत्पादन करते हैं। तो बोला है कर्गद उद्योगे, कागज की व्यवसाय में वृक्षाणाम उपयोगन, वृक्षों की उपयोग होने से वृक्षाः कर्त्यन्ते, जो पेड़ है वो काटे जाते हैं, कर्त्यन्ते स्म। यहाँ आप लोग देखेंगे उपयोगन मतलब प्रयोगन, वृक्षों की प्रयोग करने से वृक्षाः कर्तिताः भवन्ति, काटे जाते हैं। ओके, तो बोला है कि कर्गदोद्योग के कागज की उद्योग में, कागज की व्यवसाय में वृक्षों की, पेड़ों की प्रयोग करने से
वृक्षाः कर्तन्ते, सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। क्योंकि लेकिन परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिकाधिक अधिक से अधिक, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक, लेकिन कंप्यूटर की अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। देखिए जितने हम कागज़ की उत्पादन करेंगे उतने वृक्ष पेड़ कटेंगे, और कागज़ की उत्पादन ना करके अगर हम वो काम कंप्यूटर में करते हैं तो अधिकाधिक कंप्यूटर जितना उसका प्रयोग होगा वृक्षाणाम कर्तने, कर्तने मतलब काटने पर, वृक्षों की पेड़ों की काटने में न्यूनता भविष्यति। न्यूनता मतलब कमी, न्यूनता मतलब ह्रासः, वृक्षों की काटने पर उतनी ही कमी आएगी। इति विश्वासः, इति जनानां विश्वासः अस्ति, इति लोगों की विश्वास है। तो हम जितने कंप्यूटर की अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे वृक्षों की काटने पर उतनी ही कमी आएगी, ये हमारा विश्वास है। न्यूनता मतलब अल्पता मतलब कमी, ओके। कर्तने मतलब छेदने मतलब काटने पर। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारः भविष्यति। और इसके द्वारा क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, दिशि मतलब दिशा पर, इसके द्वारा क्या होगा, किसके द्वारा, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता द्वारा। जब वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति तेन द्वारा, उसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा पर महान उपकारो भविष्यति, इसके उस दिशा में बहुत ही बड़ा एक उपकार होगा। ये इसको भी आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, अगर कहीं डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं।